पटना में यातायात में तैनात अधिकारी सावधान हो जाए। अब वाहनों में बैठकर कागजात जांच करते हुए कोई सिपाही, हवलदार या एएसआई पाए गए तो कार्रवाई होगी। मामले में अपर पुलिस महानिदेशक बिहार सुधांशु कुमार ने कहा कि सिपाही, हवलदार या एएसआई रैंक के पुलिसकर्मी वाहनों की जांच या कागजात नहीं देखेंगे। जैसा कि सुनने में आया है कि इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी वाहनों या पोस्ट में बैठे रहते हैं। ऐसी सूचना की शिकायत पर कार्रवाई उन अधिकारी पर होगी। डिजी लॉकर के माध्यम से यदि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज दिखाए जाते हैं तो उनको भी प्रॉपर मान्यता दी जाए। इसके अलावा जो पर्यवेक्षी रैंक के पदाधिकारी हैं, जैसे इंस्पेक्टर हुए या डीएसपी रैंक के पदाधिकारी हुए या एसपी हुए, उनको भी कतिपय डायरेक्शन दिए गए हैं। खास करके जो हमारे कर्मी हैं उनकी वर्दी वगैरह सही तरीके से हो, ड्यूटी पर अलर्टनेस हो। आमतौर पे जो है वो एक जगह कहीं कहीं गप करते दिखाई देते हैं या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। उस पर हम लोगों ने अंकुश लगाने का, कड़ाई से अंकुश लगाने का डायरेक्शन दिया है। और इस संबंध में जो है समय समय पर जो हमारा निरीक्षण दल निकलेगा वो भी इस बात पर लगातार ध्यान देगा। दूसरा डायरेक्शन उनको ये दिया गया है कि पीक ट्रैफिक आवर, यानी सुबह का जो ऑफिस का काम समय होता है या स्कूल के छूटने का समय होता है या फिर ऑफिस से बाहर जाने का, घर जाने का जो समय होता है, उस समय में सभी पर्यवेक्षी पदाधिकारी अनिवार्य रूप से सड़क पर रहेंगे। ऑफिस में वो नहीं पाए जाने चाहिए। और इसके अलावा उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो हमारा ICCC है वहाँ पर कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे पटना की ट्रैफिक व्यवस्था का लगातार निगरानी होती रहे, ताकि कहीं कोई जाम की अवस्था यदि आती है तो वैसी परिस्थिति में जो QRT है या इस तरह का जो वहाँ के उस स्ट्रेच के जो पदाधिकारी हैं उनको वायरलेस के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या QRT के माध्यम से उस पर तुरंत रश कराया जाए, ताकि जाम की अवस्था से हम लोग कुछ हद तक राहत मिल सके। जो चौथा बिंदु है वो है प्रवर्तन से संबंधित। इसमें उनको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केवल सब इंस्पेक्टर या ऊपर के रैंक के पदाधिकारी ही प्रवर्तन करने के लिए अधिकृत हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य रैंक का पदाधिकारी, जैसे सिपाही हो या हवलदार हो या ASI हो, उसको ये काम नहीं करना है। इस तरह की शिकायतें बार बार आ रही थी और इसलिए उनको बहुत अच्छे से ये बात समझाया गया है कि उनका काम, जो नीचे के रैंक है, उनका काम केवल रेगुलेशन है और वो प्रवर्तन में कभी भी शामिल यदि पाए जाते हैं तो इस संबंध में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के साथ साथ यदि कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी की जाएगी। और इस दिशा में हम लोगों ने इसको बहुत कड़ाई से अनुपालन के लिए अपने यहाँ से मुख्यालय के स्तर से भी डिकॉय जांच दल उसको निकालने का निर्णय लिया है, ताकि इस तरह की जो शिकायत है उस पर पूर्ण विराम लग सके। उनको ये नहीं, उसी को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया था और ये एज पर एक्ट था। एक्ट का एक प्रोविज़न है जिसके तहत ये आदेश दिया गया था और इसका अनुपालन हो रहा है आमतौर पे सभी ज़िलों में। जहाँ पे इसमें कोई शिकायत आई है तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, उस पर भी सूचना आती है और उसको यहाँ से हेडक्वार्टर से फॉलो अप किया जाता है। कुछ एक मामले में ऐसा हुआ है कि गाड़ी नहीं छूटी है तो उसमें उनके विरुद्ध एक्सप्लेनेशन कॉल फॉर किया गया है, निलंबन या विभागीय कार्रवाई के लिए। तो हम लोग इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि इस तरीके से किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को या जो अक्यूज्ड है दोनों साइड से किसी को भी कोई परेशानी ना हो और ससमय गाड़ी जो है MBI जांच के बाद उसको छोड़ दिया।